भारत का कार बाजार अब पूरी तरह बदल चुका है। जो कंपनी कभी नंबर 2 से नीचे जाने की सोच भी नहीं सकती थी, आज वह सीधे चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक ऐसा ब्रांड भी है जिसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग अब उसके भारतीय बाजार से गायब होने की बातें करने लगे हैं। जून 2026 की सेल्स रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस बार के आंकड़ों ने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। 14 में से 9 कंपनियों की बिक्री गिर गई, लेकिन इसी गिरावट के बीच कुछ कंपनियों ने ऐसा धमाका किया कि मार्केट का पूरा गेम बदल गया। कहीं टाटा और महिंद्रा ने पुराने दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया, तो कहीं कुछ कंपनियां सिर्फ एक गाड़ी के भरोसे जिंदा नजर आईं। किसी ब्रांड की नई एसयूवी ने उसे डूबने से बचा लिया, तो किसी कंपनी की पुरानी और आउटडेटेड कारें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। आज हम जून 2026 की पूरी ऑटो मार्केट रिपोर्ट खोलने वाले हैं। जानेंगे कौन बना नया किंग, किस कंपनी की कौन सी गलती उसकी बिक्री ले डूबी, और आखिर 2026 में टिके रहने के लिए किन कंपनियों को अपनी कबाड़ हो चुकी गाड़ियों को तुरंत बंद करना पड़ेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस बार नंबर सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि कई कंपनियों का भविष्य तय करने वाले हैं। 14वें नंबर पर है जीप, और इस कंपनी के हाल देखकर अब लोगों को हैरानी नहीं बल्कि तरस आने लगा है। जून 2026 में पूरे भारत में जीप सिर्फ 257 गाड़ियां बेच पाई। जी हां, सिर्फ 257। मई 2026 में इनकी सेल्स 239 यूनिट्स थी, यानी कागजों में 7% की ग्रोथ जरूर दिख रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इतनी छोटी संख्या को सच में ग्रोथ कहा जा सकता है? सच्चाई ये है कि जीप अब भारतीय बाजार में धीरे धीरे अपनी पकड़ खोती जा रही है। महंगी कीमत, बेहद महंगे स्पेयर पार्ट्स और कमजोर सर्विस नेटवर्क ने इस प्रीमियम ब्रांड को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां आम ग्राहक अब इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा। ऊपर से मार्केट में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां कम कीमत में ज्यादा फीचर्स और मजबूत एसयूवीज दे रही हैं, जिसकी वजह से जीप का अस्तित्व और मुश्किल में पड़ता जा रहा है। अगर आने वाले महीनों में कंपनी कोई दमदार नई एसयूवी या बड़ा बदलाव लेकर नहीं आती, तो 2026 इनके लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। 13वें नंबर पर है सिट्रोएन, और इस कंपनी की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे बाजार में इसकी पहचान सिर्फ डिस्काउंट तक सीमित होकर रह गई है। जून 2026 में सिट्रोएन सिर्फ 741 गाड़ियां बेच पाई, जबकि मई 2026 में यह आंकड़ा 525 यूनिट्स का था, यानी महीने दर महीने करीब 41% की ग्रोथ। और यह ग्रोथ साफ दिखाती है कि अब भारतीय ग्राहक सिर्फ अलग डिजाइन या सॉफ्ट सस्पेंशन देखकर गाड़ी खरीदने वाला नहीं है। C3 और एयर क्रॉस जैसे मॉडल्स लॉन्च करने के बावजूद कंपनी बाजार में अपनी मजबूत जगह नहीं बना पाई। हालत यह है कि कई लोग शोरूम में गाड़ी देखने नहीं बल्कि डिस्काउंट पूछने पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का भारतीय खरीदार सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर, मजबूत सर्विस नेटवर्क और वैल्यू फॉर मनी भी चाहता है। अगर सिट्रोएन ने जल्द अपनी रणनीति नहीं बदली, तो आने वाले समय में इनके लिए भारतीय बाजार में टिकना और मुश्किल हो सकता है। अब जरा 12वें नंबर पर नजर डालिए, क्योंकि यहाँ से कहानी पूरी तरह पलटने लगती है। इस पोजीशन पर है विनफास्ट, एक ऐसी नई कंपनी जिसने आते ही इंडियन ऑटो मार्केट में हलचल मचा दी है। जून 2026 में विनफास्ट ने 1398 गाड़ियां बेची, जबकि मई में यह आंकड़ा 1238 यूनिट्स का था, यानी करीब 12% की शानदार ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कई पुरानी और बड़ी कंपनियों की सेल्स लगातार गिर रही हैं, तब एक नई ईवी कंपनी का इतनी तेजी से ऊपर आना साफ दिखाता है कि मार्केट अब तेजी से बदल रहा है। विनफास्ट ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंट्री लेते ही सिट्रोएन और जीप जैसे पुराने ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। जो ग्राहक पहले सिर्फ टाटा या एमजी की ईवी देखने जाता था, अब वह विनफास्ट की टेस्ट ड्राइव भी लेने लगा है। कंपनी की नई लॉन्च स्ट्रेटजी और एग्रेसिव एंट्री ने बड़े बड़े ब्रांड्स की टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि क्या विनफास्ट लंबे समय तक भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बना पाएगी या नहीं। 11वें नंबर पर है निसान, और इस कंपनी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यह लगभग सिर्फ एक गाड़ी के दम पर बाजार में टिकी हुई है। जून 2026 में निसान की कुल सेल्स सिर्फ 3006 यूनिट्स रही, जबकि मई 2026 में कंपनी ने 2948 गाड़ियां बेची थी, यानी सिर्फ 2% की ग्रोथ। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मैग्नाइट और नई लॉन्च हुई एसयूवी का शुरुआती क्रेज अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आखिर कब तक एक ही गाड़ी को नया बम्पर और हल्के बदलाव देकर बाजार में चलाया जा सकता है? दूसरी तरफ सप्लाई की दिक्कतें और नए प्रोडक्ट्स की कमी ने डीलर्स की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऊपर से टाटा पंच और हुंडई एक्स्टर जैसी गाड़ियां
इस सेगमेंट में इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि निसान की सेल्स पर सीधा असर पड़ रहा है। अगर कंपनी जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाती तो आने वाले समय में इसकी स्थिति और कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, और यहीं से शुरू होता है वो सबसे बड़ा झटका जिसका जिक्र हम शुरुआत से कर रहे थे। एक समय था जब होंडा की गाड़ियां हर भारतीय परिवार का सपना हुआ करती थीं। सेडान सेगमेंट में होंडा सिटी का ऐसा दबदबा था कि लोग उसे स्टेटस सिंबल मानते थे। लेकिन मई 2026 के आंकड़ों ने दिखा दिया कि वक्त कितनी तेजी से बदल चुका है। होंडा जून में सिर्फ 5,243 गाड़ियां बेच पाई, जबकि मई 2026 में यह आंकड़ा 5,111 यूनिट्स का था, यानी सीधे 2.5% की ग्रोथ। होंडा अमेज और सिटी अब मार्केट में पहले जैसी एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर पा रही है, और एलिवेट भी वैसा बड़ा धमाका नहीं कर सकी जिसकी कंपनी को उम्मीद थी। हालांकि अब होंडा के लिए उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि अगले महीने नई होंडा सिटी और उसके बाद नई WR-V लॉन्च होने वाली है। अगर ये दोनों गाड़ियां ग्राहकों को पसंद आ गईं, तो शायद होंडा फिर से वापसी की राह पकड़ सकती है। 9वें नंबर पर है रेनॉल्ट, और सच कहें तो यह कंपनी इस बार एक अंडरडॉग की तरह उभर कर सामने आई है। जून 2026 में रेनॉल्ट ने 4,063 गाड़ियां बेची, जबकि मई में इनकी सेल्स करीब 4,113 यूनिट्स के आसपास थी, यानी लगभग 1% की गिरावट। जब ज्यादातर कंपनियां गिरावट झेल रही थीं, तब रेनॉल्ट उन चुनिंदा ब्रांड्स में शामिल रहीं जिसने अप्रैल में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की। ट्राइबर और काइगर जैसे मॉडल्स आज भी मिडिल क्लास, फैमिली और बजट खरीदारों की पहली पसंद बने हुए हैं। खासकर ट्राइबर का बेस वेरिएंट कम बजट में 7 सीटर विकल्प देने की वजह से लोगों को काफी पसंद आ रहा है। जहां होंडा और निसान जैसी कंपनियां लगातार नीचे जा रही हैं, वहीं रेनॉल्ट बिना ज्यादा शोर किए धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है। 8वें नंबर पर है MG मोटर, और यहीं पर EV हाइप का असली सच सामने आता है। जून 2026 में MG ने 7,568 गाड़ियां बेची, जबकि मई में यह आंकड़ा 6,048 यूनिट्स का था, यानी करीब 25% की ग्रोथ। सोशल मीडिया पर हेक्टर और कॉमेट EV का काफी शोर जरूर दिखाई देता है, लेकिन असली रिटेल मार्केट की तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। कंपनी लगातार भारी डिस्काउंट दे रही है, फिर भी सेल्स में गिरावट रुक नहीं रही। दूसरी तरफ टाटा की मजबूत EV रेंज और महिंद्रा के नए लॉन्च ने MG के मार्केट शेयर पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। कई डीलर्स का कहना है कि ग्राहक शोरूम तक तो आते हैं, फीचर्स भी पसंद करते हैं, लेकिन माइलेज, बैटरी भरोसे और आफ्टर सेल सर्विस को लेकर अभी भी उनके मन में डर बना हुआ है। यही वजह है कि MG की गाड़ियां फिलहाल ज्यादा उन लोगों को आकर्षित कर रही हैं जिन्हें बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम इंटीरियर और पैनोरामिक सनरूफ जैसी चीजें ज्यादा पसंद हैं। 7वें नंबर पर है स्कोडा, जिसने इस बार चुपचाप एक डार्क हॉर्स की तरह बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। कंपनी ने जून 2026 में 8,043 गाड़ियां बेची, जो मई के 8,379 यूनिट से करीब 4% गिरावट आई है। पहली नजर में ये आंकड़े थोड़े चौंकाते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ियां हर सड़क पर इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती। लेकिन असली कहानी इनके नए कुशाक और टैगन मॉडल्स, शानदार सेफ्टी रेटिंग और जर्मन इंजीनियरिंग के भरोसे में छिपी है। जब पूरा मार्केट गिरावट झेल रहा है, तब लोगों का फिर से जर्मन कार्स की तरफ लौटना एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इनका ग्राहक वो है जो सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मजबूत सेफ्टी चाहता है। खासकर Tier 1 शहरों में इनकी पकड़ तेजी से मजबूत हो रही है, और अब इनकी रीसेल वैल्यू भी पहले के मुकाबले बेहतर होती दिखाई दे रही है। 6ठे नंबर पर है किया, और इस कंपनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय मार्केट में इसकी पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। जून 2026 में किया ने 24,552 गाड़ियां बेची। हालांकि मई 2026 के 27,586 यूनिट्स के मुकाबले यह करीब 11% ज्यादा गिरावट है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का मार्केट शेयर और पोजीशन दोनों काफी मजबूत बने हुए हैं। सेल्टोस और सोनेट आज भी अपने अपने सेगमेंट की सबसे पसंदीदा SUVs में गिनी जाती हैं। यह गिरावट ज्यादा बड़ी चिंता नहीं मानी जा रही, क्योंकि इसके पीछे सप्लाई चेन की दिक्कतें और कुछ मॉडल्स में नए फीचर्स के अपडेट्स जैसी वजहें बताई जा रही हैं। किया का ग्राहक वो है जो हुंडई से थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी, अग्रेसिव और प्रीमियम डिजाइन चाहता है। खासकर अर्बन बायर्स के बीच किया का क्रेज आज भी जबरदस्त बना हुआ है। कंपनी का डीलर नेटवर्क भी काफी मजबूत और आक्रामक है, जिसकी वजह से कई मॉडल्स पर आज भी लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले महीनों में किया फिर से 30,000 यूनिट्स का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है। 5वें नंबर पर है टोयोटा, और इस बार कंपनी ने जो किया है उसने पूरे ऑटो मार्केट को चौंका दिया है। जून 2026 में टोयोटा ने 28,441 गाड़ियां बेची, जबकि मई में यह आंकड़ा 30,574 यूनिट्स का था, यानी करीब 7% की गिरावट। लेकिन असली बात सिर्फ गिरावट नहीं है, बल्कि यह है कि टोयोटा जैसी कंपनी जो मुख्य रूप से प्रीमियम और हाइब्रिड गाड़ियां बेचती है, उसका 30,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।
पिछले महीने किया ने टोयोटा को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार टोयोटा ने जोरदार वापसी करते हुए हिसाब बराबर कर दिया है। इनोवा हाइब्रिड क्रॉस और फॉर्च्यूनर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग लंबी वेटिंग और ऊंची कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। सबसे खास बात यह है कि टोयोटा की सेल्स सिर्फ भारी डिस्काउंट या होलसेल नंबरों पर नहीं, बल्कि मजबूत रिटेल डिमांड पर टिकी हुई है। कई लोग अब भी सोचते हैं कि टोयोटा सिर्फ मारुति की रिबैज गाड़ियां बेच रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि कंपनी का हाइब्रिड इंजन आज भारतीय बाजार के सबसे भरोसेमंद और फ्यूल एफिशिएंट इंजनों में गिना जा रहा है। चौथे नंबर पर है हुंडई, और सच कहें तो ये इस साल का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। एक समय था जब हुंडई भारतीय बाजार में हमेशा नंबर 2 की पोजीशन पर मजबूत पकड़ बनाए रखती थी, लेकिन जून 2026 के आंकड़ों ने पूरी कहानी बदल दी। पिछले महीने हुंडई ने 39,635 गाड़ियां बेची, जो मई के 47,837 यूनिट्स से करीब 17% कम है। यानी कंपनी की सेल्स गिरा है, लेकिन फिर भी वह चौथे नंबर पर पहुंच गई। क्रेटा और वेन्यू अभी भी जबरदस्त बिक रही हैं, लेकिन i20 और वर्ना जैसे मॉडल्स का पुराना चार्म अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। भारतीय ग्राहक अब सिर्फ फीचर्स से खुश नहीं हो रहा, बल्कि उसे मजबूत रोड प्रेजेंस, बेहतर सेफ्टी और ज्यादा मस्कुलर डिजाइन चाहिए। जहां टाटा और महिंद्रा तेजी से लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। हुंडई का सबसे बड़ा फायदा कभी इसका फीचर लोडेड पैकेज हुआ करता था, लेकिन अब मार्केट बदल चुका है। आज ग्राहक सेफ्टी रेटिंग और दमदार एसयूवी लुक्स को ज्यादा महत्व दे रहा है, और यही जगह हुंडई थोड़ी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। अगर कंपनी ने जल्द अपनी रणनीति नहीं बदली तो आने वाले समय में इसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तीसरे नंबर पर महिंद्रा ने अपनी जबरदस्त ठाक जमा दी है। जून 2026 में महिंद्रा ने 60,393 गाड़ियां बेचकर हुंडई को पीछे छोड़ दिया, और यही इस साल के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। हालांकि मई के 58,021 यूनिट्स के मुकाबले कंपनी की सेल्स में करीब 4% की ग्रोथ जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद हुंडई जैसी दिग्गज कंपनी को पछाड़ देना अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। स्कॉर्पियो एन और XUV 700 की जबरदस्त डिमांड ने पूरे SUV मार्केट का मोमेंटम बदल दिया है। जो ग्राहक पहले क्रेटा लेने का सोचता था, वही आज स्कॉर्पियो की लंबी वेटिंग लाइन में खड़ा दिखाई दे रहा है। महिंद्रा ने भारतीय ग्राहकों को फिर से यह एहसास दिलाया है कि असली SUV क्या होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब महिंद्रा का ग्राहक सिर्फ गांव या छोटे शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े शहरों के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स भी इस ब्रांड की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कंपनी का डीलर नेटवर्क इस समय सबसे ज्यादा व्यस्त और उत्साहित माना जा रहा है। महिंद्रा की यह सफलता साफ दिखाती है कि भारतीय खरीदार अब देसी ब्रांड्स पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करने लगा है। नंबर 2 पर टाटा मोटर्स ने कब्जा जमा लिया है, और यही इस महीने की सबसे बड़ी कहानी बन चुकी है। जून 2026 में टाटा ने करीब 62,076 गाड़ियां बेची। हालांकि मई 2026 में यह आंकड़ा 59,090 यूनिट्स का था, यानी लगभग 5% की ग्रोथ जरूर आई है, लेकिन यहां असली खेल सिर्फ नंबरों का नहीं है। असली बात यह है कि टाटा ने हुंडई और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय बाजार में अपनी ताकत फिर साबित कर दी है। नेक्सॉन, पंच और सफारी जैसी SUVs ने मार्केट में ऐसा दबदबा बना दिया है कि आज हर दूसरी नई SUV सड़क पर टाटा की नजर आती है। टाटा ने सेफ्टी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, और भारतीय ग्राहक अब उसी चीज को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। जो लोग कभी टाटा की फिट और फिनिश का मजाक उड़ाते थे, वही आज पंच और नेक्सन खरीदते दिखाई दे रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि टाटा की पकड़ सिर्फ होलसेल नंबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि रिटेल मार्केट में भी कंपनी की डिमांड बेहद मजबूत बनी हुई है। यह सफलता कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि सालों की लगातार मेहनत और सही रणनीति का नतीजा है। अब अगर टाटा अपनी आफ्टर सेल्स सर्विस और सर्विस नेटवर्क को और बेहतर कर लेती है, तो आने वाले समय में इसे रोकना और मुश्किल हो सकता है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, जहां हमेशा की तरह मारुति सुजुकी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है, लेकिन इस बार सिर्फ पोजीशन नहीं, बल्कि इनके आंकड़ों ने पूरे मार्केट को हिला दिया है। जून 2026 में मारुति सुजुकी ने 1,47,187 गाड़ियां बेची, जबकि मई में यह आंकड़ा 1,90,337 यूनिट्स का था, यानी करीब 22% की जबरदस्त गिरावट। जब पूरी इंडस्ट्री की ज्यादातर कंपनियां गिरावट झेल रही थीं, तब मारुति का इतनी तेजी से ऊपर जाना साफ दिखाता है कि इस ब्रांड की पकड़ भारत में कितनी गहरी है। बलेनो, स्विफ्ट और ब्रेजा जैसी गाड़ियों ने डिस्काउंट और बढ़ती डिमांड दोनों का पूरा फायदा उठाया है। यह सिर्फ अच्छी सेल्स नहीं, बल्कि सीधा मार्केट डोमिनेशन है। मारुति आज भी गांव से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह सबसे मजबूत ब्रांड बनी हुई है।
पहली बार गाड़ी खरीदने वाला ग्राहक आज भी सबसे पहले मारुति के शोरूम की तरफ ही जाता है, क्योंकि लोगों के मन में इस कंपनी को लेकर भरोसा सालों से बना हुआ है। ये थी जून 2026 की पूरी ऑटो मार्केट स्टोरी, जिसने साफ बता दिया कि आज के समय में कोई भी कंपनी अपनी पोजीशन को हल्के में नहीं ले सकती। कहीं होंडा जैसी पुरानी दिग्गज कंपनी नीचे फिसल रही है, तो कहीं टाटा और महिंद्रा जैसे देसी ब्रांड्स बाजार की तस्वीर बदल रहे हैं। इंडियन कस्टमर अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुका है और वही तय कर रहा है कि अगला किंग कौन बनेगा। अब आप बताइए, क्या अगले महीने महिंद्रा टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ पाएगी, या फिर टाटा नंबर 2 की कुर्सी पर मजबूत होकर बैठ चुकी है? टीम टाटा या टीम महिंद्रा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही ऑटो मार्केट की असली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।